जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। चक्रवात में तब्दील हुआ रेमल, भारी वर्षा की चेतावनी, झारखंड में क्या होगा असर। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव रेमल चक्रवात में तब्दील हो चुका है। इसका असर पश्चिम बंगाल और उसके पड़ोसी राज्यों में भी पड़ सकता है। झारखंड में भी रेमल का असर देखने को मिलेगा। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पूरे झारखंड में इसका असर नहीं रहेगा। रेमल का असर झारखंड के उन इलाकों में दिखेगा जो पश्चिम बंगाल से सटे हैं। संथाल परगना और कोल्हान में इसका असर सबसे ज्यादा दिखेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों का कहना है कि पलामू प्रखंड को छोड़कर झारखंड के अन्य हिस्सों में रेमल चक्रवात का असर देखा जाएगा। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक रविवार को कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां जिले के अलावा राजधानी रांची, उससे सटे खूंटी, रामगढ़, बोकारो और धनबाद में कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। इसके बाद सोमवार और मंगलवार यानी 27 और 28 मई को गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार को छोड़कर अन्य जिले में कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक राजधानी रांची के अधिकतम तापमान शनिवार को 37.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहाँ का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। गढ़वा, गोड्डा, पलामू, सरायकेला जिले का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। शेष जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। बता दें कि चक्रवात में तब्दील हो चुके रेमल के रविवार की आधी रात को 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप तथा बांग्लादेश के खेपापुर के बीच समुद्री तटों से टकराने की आशंका है। इसके मद्देनजर 26 से 27 मई को पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा के तटीय जिलों में अधिकांश भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। पीएम मोदी 28 मई को चौथी बार आएंगे दुमका, विजय संकल्प सभा के लिए भाजपा ने झोंकी ताकत। संथाल परगना के दुमका एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम तय होने के साथ ही दुमका एयरपोर्ट की तैयारी शुरू हो गई है। पीएम के कार्यक्रम के मद्देनजर एसपीजी के अधिकारियों ने स्थानीय पदाधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था की बैठक की। बैठक के बाद एयरपोर्ट पर बन रहे पंडाल में आम लोगों के प्रवेश, वीआईपी प्रवेश सहित अन्य चीजों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। कार्यक्रम स्थल पर जर्मन हैंगर लगाने के लिए दुमका एयरपोर्ट पर ट्रकों से सामान उतारे जा चुके हैं। पंडाल निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। जमीन को समतल करने, घास कटवाने के लिए जेसीबी आदि का इस्तेमाल किया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा पहले दुमका के जामा के मधुवन में, फिर राजमहल संसदीय क्षेत्र के लिट्टीपाड़ा में तय हुआ था, लेकिन बाद में तय हुआ पीएम का कार्यक्रम दुमका में ही रहा। यह चौथा मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुमका पहुंचेंगे। इससे पहले 2 बार वे चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए और एक बार प्रधान मुद्रा योजना को लॉन्च करने के लिए यहां आ चुके हैं। उनकी 2 सभाएं इसी एयरपोर्ट में और एक सभा बासुकीनाथ मैदान में हुई थी। बैठक में 28 मई को दुमका हवाई अड्डे पर होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा की जानकारी कार्यकर्ताओं को दी गई। दत्ता ने कहा कि पूर्वी मंडल में 1,500 लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में अधिक से अधिक लोगों को ले जाने की कार्यकर्ताओं की अपील है। साइबर अपराधियों का चाइना, जापान और हांगकांग से कनेक्शन आया सामने। नौसेना के अधिकारी संजीव कुमार से 96.2 लाख रुपए की साइबर ठगी केस में सीबीआई के अधीन कार्यरत रांची साइबर थाना की पुलिस ने मुंबई, कोलकाता और रांची में छापेमारी कर 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें ठगी का मास्टरमाइंड पाल प्रदीन मनीराम है। वह महाराष्ट्र के माइंदर का रहने वाला है और उसके पास बीकॉम की डिग्री है। दूसरा आरोपी अजय कुमार पश्चिम बंगाल, कोलकाता के सॉल्टलेक थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वह स्नातक कर चुका है। वहीं तीसरी आरोपी रांची निवासी एक महिला है जो घरेलू काम करती है। वह गिरोह के लिए कोलकाता और मुंबई जाकर अकाउंट होल्डर की तलाश करती है के एवज में उसे कमीशन मिलता है। इस केस में इंटरनेशनल साइबर अपराधियों के जापान, हांगकांग और चीन का कनेक्शन सामने आया है। चक्रवात रेमल का राजधानी पर पड़ेगा आंशिक असर। बंगाल की खाड़ी की ओर से आ रहे चक्रवाती तूफान रेमल का ज्यादा असर पूरे झारखंड में नहीं पड़ेगा। कोल्हान और संथाल परगना में इसका असर दिखेगा।
इन इलाकों में हवा की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। इसका आंशिक असर राजधानी और आसपास के इलाकों में भी हो सकता है। इसके असर से 27 से 28 मई को बारिश हो सकती है। 26 मई को तूफान से चक्रवाती तूफान में बदलने का अनुमान है। इस दौरान हवा की गति 120 किलोमीटर के आसपास हो सकती है। तपती धूप में भी कम नहीं हुआ उत्साह, घंटों लाइन में लगकर किया मतदान। तपती धूप में जहां खड़ा होना मुश्किल हो रहा था, वहां लोग कतार में खड़े होकर अपने वोट देने की बारी का इंतजार कर रहे थे। शनिवार को कांटाटोली में मतदान देने वालों का उत्साह नजर आया। यहाँ पर पुरुष से अधिक महिलाओं ने मतदान में हिस्सा लिया। स्थानीय निवासी संजू ने बताया कि यहाँ सुबह 6 बजे से ही लाइन लग गई थी और लोग मतदान केंद्र खुलने का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर मतदान के लिए 4 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें एक बूथ में 120 पुरुष पहुँचे थे। वहीं महिलाओं की संख्या 350 से अधिक थी। वहीं मतदान देने के बाद अपने परिवार के साथ यहां पहुंचे लोगों ने सेल्फी भी ली। इस दौरान ड्यूटी में लगे गोवा पुलिस के जवानों ने बुजुर्ग महिला की मदद की और उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचाया। जनता का पैसा लूटने वाले जाएंगे जेल। बोआरीजोर प्रखंड में राजमहल लोकसभा प्रत्याशी ताला मरांडी के पक्ष में बागमारा मैदान में सभा का आयोजन किया गया। ताला मरांडी की जीत तय करने को लेकर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोगों से वोट मांगा। कहा कि भाजपा सरकार देश में मजबूती से कार्य कर रही है। योजनाओं का लाभ हर वर्ग को मिल रहा है। राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार राशि दे रही है, मगर जनता की राशि को झारखंड सरकार के मंत्री द्वारा लूटा जा रहा है। झारखंड के मंत्री के करीबी के पास से करोड़ों नगद राशि बरामद हो रहा है। कहा कि इस तरह राज्य के सरकार व उनके मंत्रियों विधायकों को जनता का पैसा लूटने नहीं दिया जाएगा। राज्य में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जमीन की लूट हो रही है। श्री मुंडा ने कहा कि राज्य को ऐसे भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए भाजपा को अवश्य वोट दें। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीएम भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार को बचाने के लिए अपने सांसद को बेचने का काम किया है। भाजपा सरकार को मजबूती प्रदान करने के लिए ताला मरांडी को आशीर्वाद देकर दिल्ली भेजें। राजमहल लोकसभा का विकास अवश्य होगा। प्रधानमंत्री ने देश के सभी लोकसभा में अपना कार्य किया है। सड़क, बिजली, किसी सुविधा ग्रामीण को देने का काम किया है। जल नल के माध्यम से पानी की सुविधा दी जा रही है। गरीबों को राशन दिया जा रहा है ताकि कोई भी भूखा ना रहे। केंद्र सरकार हमेशा एसटी, एससी, ओबीसी आरक्षण के पक्ष में खड़ी रहती है, पर गठबंधन के नेता के द्वारा आरक्षण में सेंध डालने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि राजमहल सांसद विजय हांसदा क्षेत्र के विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया। 300 बेड का अस्पताल जेएम की वजह से अन्य स्थानों में बन रहा है। केंद्र सरकार आदिवासी एवं पहाड़ियों के विकास के लिए कई कार्य कर चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य के पहाड़िया जाति के लिए विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए की राशि दे रही है। अब तक के चुनाव में भाजपा को 310 के करीब सीटें आ चुकी है। 2 चरणों के बाद 400 पार आ जाएगी। कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेता के द्वारा केंद्रीय मंत्री को माला पहनाकर एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। लोकतंत्र के महापर्व में आम से लेकर खास तक सबने किया मतदान। लाइन में लगकर वीआईपी वोटरों ने किया मतदान। लोकतंत्र के महापर्व में आम लोगों के साथ खास लोगों ने भी शिरकत की। मतदान केंद्रों पर वीआईपी वोटरों ने भी आम लोगों के साथ लाइन में खड़े होकर मतदान किया। इन वीआईपी वोटरों में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश से लेकर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत कई नेता, मंत्री, सांसद, विधायक व अफसर तक शामिल थे। 2019 में जिन बूथों पर कम वोट पड़े थे वहां हुआ इजाफा। रांची के जिन बूथों पर वर्ष 2019 में कम वोट पड़े थे वहां इस बार ज्यादा मतदान हुआ। जिला प्रशासन की खास तैयारी रंग लाई। इन बूथों पर कई ऐसे मतदान मिले जिन्होंने पिछली बार मतदान नहीं किया था, वे इस बार मतदान करने पहुंचे थे। आपको बता दें कि वर्ष 2019 में रांची लोकसभा सीट के लिए हुए चुनाव में शहर के कई बूथों पर मतदान का प्रतिशत काफी कम रहा था। शहर के 6 बूथों पर 17 से 34% ही मतदान हुआ था।
स्ट्रांग रूम में बंद हुई प्रत्याशियों की किस्मत, 4 जून को खुलेगा ताला। लोकसभा चुनाव के मतदान समाप्ति के बाद प्रत्याशियों की किस्मत पंडरा स्थित स्ट्रांग रूम में बंद हो गई। अब 4 जून को उनकी किस्मत का ताला खुलेगा। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में कई कंपनियां तैनात की गई है। इधर कृषि उत्पादन भंडार समिति पंडरा स्थित स्ट्रांग रूम में शाम 7 बजे से ईवीएम का जाना शुरू हो गया था। रांची संसदीय क्षेत्र के 2037 मतदान केंद्रों की पोलिंग पार्टियां स्ट्रांग रूम के पास ईवीएम मशीन लेकर पहुंच रही थी। विधानसभा वार ईवीएम मशीन व मतदान सामग्री को जमा कराने जा रहे थे। चारों तरफ गहमागहमी का माहौल बना हुआ था। हालांकि रांची लोकसभा क्षेत्र के दूर दराज स्थित मतदान केंद्रों से पोलिंग पार्टियां देर रात तक स्ट्रांग रूम में पहुंचती रही। पोलिंग पार्टी के पहुंचने पर कागजी प्रक्रिया पूरी कर उनको अंदर भेजा जा रहा था। स्ट्रांग रूम के पास जिला निर्वाचन के पदाधिकारी मौजूद और तत्पर दिखे। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।